तो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए इंटर्नशिप जो है कितना महत्वपूर्ण मायने रखता है, ये उन्हें ही पता होता है। क्योंकि कैरियर को ब्राइट करने में जो है इंटर्नशिप, अगर वो भी आप आईआईटी की से करें तो उसका वैल्यूएशंस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो चलिए, आईआईटी पटना की तरफ से जो है एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आया है, जिसको लेकर के हम अपडेट लाए हैं। और डिपार्टमेंट इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जा सकता है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाली है और इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, ताकि आप सब भी इसमें इनरोल हो पाएँ। तो ये रहा आपके सामने में 6 मई का ये लेटर है, ठीक है। इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए, IITP यानी पटना फिस्ट इंटर्नशिप 2501, है ना। तो ये जो है FIST की तरफ से जो है IIT पटना से FIST जो है इसको रन करेगी, यहाँ पे बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मोटिवेटेड एंड यंग एनर्जेटिक एस्पायरिंग स्टूडेंट who are in the second and third year of their engineering degree। तो अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं, इवन थर्ड ईयर में हैं, तो आपको ये मौका दिया जाएगा। विथ एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट द फिस्ट TBI IIT पटना। तो उन्हीं को ये मौका दिया जाएगा जिनका एक एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है। फाउंडेशन आर इनोवेटर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एट IIT पटना डेवलप अंडर द निधि TBI इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, डिपार्टमेंट यहाँ पे बता दिया गया, वही हुआ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इट इज इंटीग्रेटेड एट सेक्शन 8 कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो समझ सकते हैं कितना वैल्यूएबल आपको ये इंटर्नशिप होगा। इट इट एडमिनिस्ट्रेट्स टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो यहाँ पे TBI का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर दैट प्रोवाइड स्टार्ट टू स्किल सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटर्नशिप एंड फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ रिसर्च आइडिया इनटू एंटरप्रेन्योर वेंचर। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक आइडिया डेवलप करने का एक मौका मिल सकता है और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, जो आप इंटर्नशिप के दौरान सीख पाएंगे, ठीक है। इट फोकसेस ऑन इंक्यूबेशन ऑफ आइडिया इन एरियाज। देखिए यहाँ पे वही बात कह दिया गया है कि इसमें जो है बेटर एरियाज में जो है, जिसमें आपका नो लिमिटेड, कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं रहेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर की दुनिया में, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में, एनर्जी की दुनिया में, वाटर हार्वेस्टिंग की दुनिया में, AI की दुनिया में, IoT की दुनिया में, है ना, टेक की दुनिया में, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, टेक फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, रोबोटिक्स हो गया, है ना, ग्रीन एनर्जी हो गया, अदर इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे इन सभी डिफरेंट एरियाज में जो है आपको, जिसमें आप फिजिबल होंगे उसमें आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये आइडिया आपको हेल्प कैसे करेगा। हाउ विल योर आइडियाज हेल्प? इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन टू एड्रेस अ रेंज ऑफ interconnected issues benefit the country in numerous ways. The solution would have a positive impact on widespread of societal pressing challenges। तो जितने भी challenges हैं उसमें ये जो आपका आइडियाज होगा वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिससे इन फ्यूचर्स आपका भी फ्यूचर ब्राइट होगा, है ना, और कहीं ना कहीं आप देश हित में काम कर पाएंगे। सम प्रायोरिटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देख लीजिए क्या कुछ कहा गया है। AI, IoT, MLDL, कंप्यूटर विजन फॉर नीच एप्लीकेशंस, है ना, इस
इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होगा उसमें आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। डीप टेक रैपिड एग्री फूड प्रोडक्ट क्वालिटी असेसमेंट, है ना। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया। डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग किट फॉर असरटेनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो देख सकते हैं यहाँ पे वही बात कहा गया है। और अब देखिए क्या कहा गया है कि FIST IIT IIIT पटना विल ऑफर अप्रॉक्स 2 to 3 month इंटर्नशिप टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कहा है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक सीमित स्टूडेंट को हमें सिलेक्ट करना है। और जैसा कि फर्स्ट में ही बताया गया है कि इसमें जो है आपको एक्सीलेंट जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है उन्हीं को चयन किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी तो रहेगी ही रहेगी। साथ में अगर किसी बच्चे का अगर मान लेते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड उतना भी बेटर नहीं है, एवरेज है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रीम आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रीम आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। द इंटर्न आर एक्सपेक्टेड टू वर्क क्लोजली विथ FIST TBI स्टार्टअप team and upon successful completion internship certificate will be provided by FIST IIT पटना। तो FIST की तरफ से जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। जैसे ही आप 2 to 3 month जो भी है आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। अब लोकेशन देखिए आपका क्या है, FIST IIT पटना ऑफिस 5th फ्लोर ब्लॉक नंबर 9 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना बीटा। ये रहा आपका लोकेशन। अब इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट देखिए क्या लिखा गया है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 27 मई 2025 शाम 5 बजे तक। इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा तो देख लीजिए। आप बीटेक अगर आप कर रहे हैं जिसमें आपका CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, ME सिविल इन्वायरमेंटल, है ना। तो इस तरीके का आपका अगर बीटेक के रिगार्डिंग डिग्री अगर आप लेने चले हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट हु आर इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। मिनिमम परसेंटेज आपका जो होना चाहिए 60%, ठीक है। तो 60% अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अगर रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे 10 दिया गया है और आगे स्टार लगा दिया गया। इसका मतलब कि हो सकता है घट बढ़ भी जाए, फिलहाल 10 गो है। अब देखिए क्या क्या आपका स्किल रिक्वायर रहेगा। पहली बात, गुड रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको इंग्लिश और हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड आउटलुक, ठीक है। मल्टीटास्क एंड टेक इनिशिएटिव, ठीक है। यानी कि आपके अंदर जो है मल्टीटास्क एबिलिटी होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए पर्सन्स को, है ना। उसके साथ आपको कंप्यूटर का कुछ स्किल आना चाहिए, जैसे MS वर्ड हो गया, गूगल मीट हो गया, वेबएक्स हो गया, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया। और एक और बात कहा गया, एबिलिटी टू टेक डायरेक्शन एंड एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली, है ना। तो अगर कुछ बताया जाए तो आपको बहुत जल्दी उसको क्विक एब्जॉर्ब करना है। तो ये सब एबिलिटी होगी तो आपको जरूर प्राथमिकता दिया जाएगा। अब क्या क्या काम रहेंगे वहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। स्टार्टअप टू प्रोडक्ट डेवलप R&D वर्क आप वहाँ पे कर पाएंगे, 3D मॉडलिंग कर पाएंगे, 3D प्रिंटिंग हो गया, 3D स्कैनर हो गया, CNC मशीन हो गया, है ना, एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग मशीन हो गया। तो जिनका जो डोमेन होगा उस अपने डोमेन के हिसाब से जो फिजिबल होंगे वो अपना काम कर सकते हैं। राइटिंग क्लीन, जो कंप्यूटर साइंस लिए होंगे उनके लिए देखिए राइटिंग क्लीन एंड इफिशिएंट कोड इन पाइथन, जावा, C++ और जावा स्क्रिप्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। API वगैरह डिजाइन करना, बैकएंड लॉजिक के बारे में जो है आपको क्लियर होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट अगर आपको दिया जाए तो उस पर भी जो आपको काम मिलेगा तो काम करना पड़ेगा। एनी वर्क असाइन बाय FIST TBI, देखिए लास्ट में क्या कह दिया गया कि आपको FIST की तरफ से कोई भी वर्क असाइन किया जा सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। देखिए द नंबर ऑफ इंटर्नशिप पोजीशन में इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, इसलिए वो स्टार लगाया हुआ था। स्टार का मतलब यहाँ पे बता दिया गया। और ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू अ गिवन गूगल लिंक बिफोर
27 मई 2025। तो ये जो आपका गूगल लिंक है, इस गूगल लिंक के माध्यम से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस रहा, अप्लाई का प्रोसेस है ना, तो ये लिंक रहा। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अटैच साइन एनओसी फॉर्म। एनओसी फॉर्म भी आपको अटैच कर देना है, जिसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है फ्रॉम योर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पर, ठीक है। और एनओसी के लिए आपको नीचे दिया हुआ जरूर होगा एनओसी का परफॉर्मा, देखिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्म, जो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिलहाल आपको अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे गूगल लिंक पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। हालांकि आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक भी करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, नेम, जेंडर, कैटेगरी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज का ईमेल आईडी है ना जो आपका कॉलेज में चल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का एड्रेस, कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर, करेंट कौन से सेमेस्टर में है आप, ब्रांच आपका क्या है, यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करना है, अटैच इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिक आई कार्ड जो है आपका वो अटैच कर देना है, टोटल परसेंटेज आपका कितना रहा है वो यहाँ पे बताना है, टोटल परसेंटेज 3 to 5 सेमेस्टर में अगर आप हैं तो उसका बताना है, कॉलेज एनओसी 3 मंथ इंटर्नशिप के लिए कॉलेज का एनओसी जो है आपको यहाँ लगाना है, और डिटेल आपका रिज्यूम जो रहेगा वो यहाँ पे फाइल अटैच करके फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग खोना नहीं है और आप लोग अप्लाई करें, यही प्रोसेस है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।